नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ और बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूँ मैं एड गुरुकुल के इस नवीन प्लेटफॉर्म पर। प्रश्न ये उठता है कि एड गुरुकुल ही क्यों? गुरुकुल ही क्यों? अब गुरुकुल जैसा आप सब लोग जानते हैं, जो हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी वो गुरुकुल ओरिएंटेड थी। ठीक है, जो एजुकेशन सिस्टम था हमारा, उसमें गुरुकुल में केवल शैक्षिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए एक छात्र नहीं जाता था। उसके बहुत सारे आयाम थे। वो फिजिकल एक्टिविटी वहाँ पर होती थी, शस्त्र और अस्त्रों का ज्ञान दिया जाता था, वेपन्स का। उनको व्यवहारिक ज्ञान, बिहेवियरल नॉलेज दिया जाता था, व्यवहारिक ज्ञान। ठीक है, और अनेक विधाएं जो उसमें प्रचलित थी, उनमें उनको नॉलेज दिया जाता था। हमारा चैनल कुछ ऐसा ही है। हम केवल एक एग्जाम को टारगेट नहीं करेंगे और हर एग्जाम को भी टारगेट नहीं करेंगे। ठीक है, जो आज आज मार्केट में बाढ़ आया हुआ है कि एक चैनल है जो किसी एक काम के लिए बना था, वो आज सारे एग्जाम्स आपको पढ़ा रहा है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे और हम केवल एक एग्जाम पर सीमित नहीं रहेंगे। तो हम करेंगे क्या? हम काम करेंगे अपने एक्सपर्टीज पर। हम काम करेंगे अपनी विशेषता पर। विशेषता से क्या मतलब है मेरा? हम वही ग्रुप टारगेट करेंगे, हम वही एग्जाम टारगेट करेंगे जहां पर हमारा एक्सपीरियंस है, जहां पर हमने अच्छा खासा समय दिया है। जैसे मैं पर्सनल अपने बारे में बात करूं तो मैंने काफी समय दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ, जीडीसी, जीआईसी जैसे एग्जाम्स में। उसके साथ साथ मैंने सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स भी दिए हैं, जिसमें मैंने मल्टीपल मेंस लिखे हैं। यूपी पीसीएस के, यूपीएससी के, बिहार के और उत्तराखंड के। तो अब इससे ये पता चलता है कि मेरी एक्सपर्टीज टीचिंग एग्जाम्स, जो हाई ग्रेड टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, चाहे पीजीटी हो गया, जीडीसी हो गया, जीआईसी हो गया, नेट जेआरएफ हो गया, उसके साथ साथ आंसर राइटिंग वाले जो एग्जाम्स होते हैं, जो एक चरण से ज्यादा के एग्जाम्स होते हैं, वैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इन दोनों में है। तो अल्टीमेटली जो एड गुरुकुल है, वो मुख्यतः इन्हीं दोनों परीक्षाओं को टारगेट करेगा। मैं उनको टारगेट नहीं करूंगा जहां पर मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। कहने को तो मैंने भी पेट दिया था, उसमें भी मेरे 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल है। तो वो परसेंटाइल मेरे इस यूपी पीसीएस की नॉलेज का नतीजा था। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पेट की बैचेस लेकर आ जाऊंगा, पेट के लिए पढ़ाने लगूंगा। तो बिल्कुल ये स्पष्ट है कि हम अपनी एक्सपर्टीज पर काम करेंगे, जो हमारी एक्सपर्टीज है। अब सबसे पहले हमने चुनाव किसका किया है? हमने चुनाव किया है जीडीसी, जीआईसी मेंस का। उसमें भी जियोग्राफी, जो मेरी स्पेशलिटी है, उसको मैंने चुना है। क्यों? क्योंकि पिछले कई दिनों से मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं, और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल भी रहे हैं तो वो केवल कोर आंसर राइटिंग दे रहे हैं। तो अब आप ये समझिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम होता है वो एक दिन का प्रोग्राम नहीं है कि आप लोग पढ़ के जाइए और वहां पर कॉपी पे उतार दीजिए। अगर आप लोग ऐसा करने में सक्सेसफुल भी हो गए, तो जब आप एग्जामिनेशन में कॉपी लिखेंगे, तो आप उसी चीज को रिपीट करेंगे जो आप यहाँ पर कर रहे हैं। आपको स्ट्रक्चर देना है। आपने जो अथाह नॉलेज इकट्ठी कर रखी है, बीइंग एन स्पेशलिस्ट इन जीडीसी, जीडीसी जीआईसी का मतलब क्या होता है? ये स्पेशलिस्ट होते हैं। यूपीपीसी और यूपीएससी का मतलब क्या होता है? ये जर्नलिस्ट होते हैं। किसी चीज के बारे में इनको बहुत सीमित जानकारी होती है। और जीडीसी और जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एस्पिरेंट को किसी चीज के बारे में बहुत डीप इंफॉर्मेशन होती है। अब आंसर राइटिंग आने से हमको इनको इंटीग्रेट करना है, जीडीसी जीआईसी और अपने यूपीपीसी यूपीएससी के नॉलेज को। वही करने के लिए, इसी में आपकी मदद करने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है कि मेरे जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ साझा करता चलूं, और आप लोग भी मेरे साथ साथ अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते चले। मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, वैसे तो जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि आप जिससे आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसने बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन फिर भी थोड़े बहुत एक्सपीरियंस मैंने अर्जित किए हैं। मेरा नेट जेआरएफ
ज्योग्राफी में ही है। उसके अलावा मैं पीएचडी ऑलमोस्ट अपनी कंप्लीट कर चुका हूँ। फिर मैंने जीडीसी जीआईसी का लास्ट ईयर मेंस दिया था। जो लास्ट मेंस हुआ था उसके उसमें मैंने दिया था। हरियाणा मेंस भी मैंने दिया है। और ये कोर्ट, मेरा जो रिजल्ट है वो कोर्ट के अधीन है। उसके अलावा मैंने अभी अभी की मैं बात करूं तो मेरा जो यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है 51st, उसमें मेरी इंटरव्यू कॉल हुई है। दोनों में हुई थी एक्चुअली, पहला जो कैंसिल हो गया उसमें भी हुई थी और इसमें भी हुई है। बाकी यूपीपीसीएस में मैंने 4 यूपीपीसीएस मेंस दिए हैं, एक इंटरव्यू दिया है, 2 उत्तराखंड मेंस दिए हैं, एक बिहार मेंस दिया है। तो इस तरीके से कुछ होलिस्टिक नॉलेज है और एक यूपीएससी मेंस दिया है। तो मेंस का भी मुझे ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, प्लस ये जो कंटेंटिव एजुकेशन है, जो आपके फैक्ट पर काम करता है, जो रट्टाफिकेशन पर काम करता है, उसका भी मुझे एक्सपीरियंस है। इन्हीं दोनों को समाहित करके मैं आपके सामने अपने एक्सपीरियंस को लाना चाहता हूँ। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो हमारा जो टैग लाइन है, निरंतरता से सफलता। जैसा मैंने आपको बताया है कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है एक दिन का प्रोग्राम नहीं है। आपको उसमें निरंतर अपने आप को झोंकना पड़ेगा, आपको उसमें अपने आप को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा कर सकें तो अगले 15 दिन में ही आप बदलाव देखेंगे। आप अपने पहले दिन के आंसर उठा के देखेंगे, फिर आप अपने 15 दिनों के बाद आंसर उठा के देखेंगे, और फिर जब 30 दिनों के बाद हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम खत्म होगा, फिर जब आप 30वें दिन का आंसर देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं ये बात क्यों बोल रहा था कि निरंतरता से सफलता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है? तो पहले दिन के आंसर से आपको घबराना नहीं है, और 30वें दिन के आंसर से आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि जर्नी यहाँ नहीं खत्म हो रही है। केवल आप अकेले आंसर लिखकर यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। और भी जो लोग मेंस में लिखेंगे, वो हो सकता है आपसे भी अच्छा लिखें। लेकिन उसके बाद का 31 से 10 तारीख तक का जो हमारा समय है, क्योंकि शायद 12 को मेंस है, 12 सितंबर को, तो 31 से 10 तारीख तक का जो समय है वो हमारे लिए, वो भी हमारे लिए बहुत डिसाइडिंग होगा। अब हम इस पर काम कैसे करेंगे? ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो CSS मॉडल पर हम काम करेंगे। ठीक है? जो कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम का कोर माना जाता है। कैसे? सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है कंटेंट। अगर हमारे पास कंटेंट नहीं है तो हम उसको अपने पेज में कैसे उतारेंगे? हमको लाख लिखने की कला हो, हमारी राइटिंग बहुत अच्छी हो, हम डायग्राम बहुत अच्छे बनाते हो, लेकिन हमारे पास अगर कंटेंट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते। तो जो सबसे प्राइमरी है, सबसे किंग है आंसर राइटिंग का, दैट इज कंटेंट। दूसरा एस से होता है स्ट्रक्चर। अगर हमको 200 शब्द दिए गए हैं, 125 शब्द दिए गए हैं, 125 शब्द में हमसे प्लेट टेक्टोनिक पूछ लिया गया है, और उस 125 शब्द में हमको प्लेट टेक्टोनिक का इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन और डायग्राम, ये बताते हुए एक बहुत अच्छा आंसर लिखना है। यहां पर काम आता है हमारा स्ट्रक्चर। और ये पहले दिन नहीं आपको बनेगा, ये आप एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि स्ट्रक्चर वाला पार्ट है। कंटेंट वाला पार्ट आपके पास होगा, बिल्कुल मैं मानता हूँ। स्पीड वाला पार्ट भी आपके पास होगा, ये भी कुछ लोगों के पास होगा, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, सिलेक्शन आपको यही दिलाएगा। क्योंकि जो प्री पास करके आएंगे उनके पास कंटेंट है। आपने स्कूल में लिखा है 10 दिन लिखेंगे आपका स्पीड आ जाएगा। लेकिन जो सिलेक्शन दिलाता है उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसी स्ट्रक्चर पर हम काम करेंगे, और इसी स्ट्रक्चर को आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड करने के लिए हम ये प्रोग्राम बहुत आराम से ग्रेजुअली चलाएंगे। मतलब हमारे पास तो ऑप्शन ये भी है कि भैया ऐसा करते हैं, रोज एक एक फुल लेंथ टेस्ट लिखते हैं, 20-20 क्वेश्चन का, जैसा हमारा जीडीसी और जेआईसी में आएगा। उससे क्या होगा? हमारा स्पीड हो जाएगा, कंटेंट भी कुछ समय के लिए हो जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, वो नहीं आएगा, क्योंकि हमको जल्दी होगी कि हम अपना आंसर पूरा करें। ठीक है? तो हमारा ये पूरा प्रोग्राम सीएसएस के अराउंड रोटेट करेगा। अब आगे आते हैं, ये जो प्रोग्राम है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, हम ये बेसिकली 4 टारगेट ग्रुप को टारगेट करते हैं। अब वो टारगेट ग्रुप कौन से होते हैं, और ये चारों टारगेट ग्रुप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। पहला, बिगिनर के लिए। बिगिनर मतलब जिनका कोई एग्जाम अभी मेंस का नहीं है। ठीक, जो आगे चल के बिहार का मेंस देंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का, हरियाणा का देंगे, एमपी का देंगे, यूपी का देंगे, जीडीसी आगे देंगे, जीआईसी देंगे। तो अन्य एग्जाम जहां पर सब्जेक्टिव एग्जाम्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे छात्र जिनके पास कंटेंट तो है,
प्री पास कर चुके हैं, बट राइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके मेरे पास बहुत सारे मैसेज है और जो मुझे व्यक्तिगत रूप से मिले हैं, उन्होंने अपनी ये समस्या बताई है। तीसरे वो छात्र जो एक्सपीरियंस हैं, जिनके पास कंटेंट भी है, उन्होंने यूपीपीसीएस का भी एग्जाम दिया है, उनके आंसर राइटिंग भी अच्छी है, तो वो अपने रिवीजन के लिए ये प्रोग्राम देख सकते हैं। हाई एंड कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और ये कंटेंट जो मैंने बनाया है वो बहुत हार्ड वर्क के बाद बनाया है, ये आप लोग जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जो चौथा इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो है जीडीसी जीआईसी एलटी मेंस, जो इस साल दे रहे हैं, जो जीडीसी का मेंस दे रहे हैं, जो जीआईसी का मेंस दे रहे हैं, जो एलटी का मेंस दे रहे हैं, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम है। ठीक है, अब आगे चलते हम ये बात करते हैं कि किस प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम क्या है। तो ये जो प्रोग्राम है, जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर, तो हमारे प्रोग्राम का नाम सृजन है। सृजन का मतलब होता है निर्माण करना। अब निर्माण किस चीज का करेंगे? उसी स्ट्रक्चर का, उसी कंटेंट का, और उसी स्पीड का, ताकि 30 अगस्त को जब आप आंसर राइटिंग आपका ये प्रोग्राम पूरा हो, तो आपके अंदर ये सीएसएस, आप सीएसएस के मास्टर हो। और ये तभी होगा जब आप रेगुलर मेरे साथ इस इनिशिएटिव में बने रहेंगे। और ये इनिशिएटिव शुरू करने का मेन मकसद यही कि कंटिन्यूटी मेरी भी बनी रहे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम का नाम है सृजन। आपके पास लेकर आए हैं एड गुरुकुल, क्योंकि प्लेटफॉर्म बनाना बहुत आवश्यक था। अगर आप लोगों के पास पहुंचना है तो एक माध्यम और एक जरिया होना बहुत आवश्यक था, जिसके लिए मैंने ये माध्यम बनाया। ठीक है, ये बेसिकली 60 डे क्रैश कोर्स है। मार्केट में क्रैश कोर्स क्या होते हैं कि आप सारे कंटेंट को बस पढ़ा दीजिए। ठीक है, भूगोल में 10 यूनिट है, आप लोग को पता है, तो हम उनको पढ़ा दें, लेकिन अब पढ़ने से काम तो चलेगा नहीं। ठीक है, ज्योग्राफी मेंस जीडीसी जीआईसी एलटी, एक्सक्लूसिवली बाई, ये आपकी संस्था, मेरी नहीं, आपकी संस्था है ये। आगे चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फीचर्स होगा क्या भैया इसमें? चलिए उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ तो रहे होंगे आप लोग, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब गुड्डू भैया पुराने गुड्डू भैया नहीं रहे, अब ये बदल गए हैं। अब इनको चाहिए फुल इज्जत। ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ? ये सब्जेक्टिव एग्जाम्स की कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ आंसर राइटिंग की कर रहा हूँ। ठीक है, और एक्सप्लेन करूँ तो आपको पता ही होगा, जीडीसी, जीआईसी, उसके बाद आपके कुछ एग्जाम जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के हो गए हरियाणा, बिहार, हाल ही में हिमाचल प्रदेश, एक्सेट्रा। आने वाले टाइम में यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भी ये रास्ता अपना सकता है। ये सारी परीक्षाएं जो हैं वो सब्जेक्टिव हो चुकी हैं अब। ठीक, तो आप इससे भाग नहीं सकते, आपको आंसर राइटिंग को उसका हिस्सा देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर आप ये एग्जाम के बाद देंगे, 1 महीने बचा है, तो आप इसके साथ जस्टिस नहीं करोगे। इसके लिए आपको साल भर आंसर राइटिंग मोड में रहना होगा। ठीक है, तो क्यों हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं? शिफ्ट टू सब्जेक्टिव एग्जाम, जीडीसी, जीआईसी, एलटी मेंस, सारे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी आ गई, बाय द वे आप लोग को बता दूं, आप लोग देख कर अपनी सीट भर दीजिएगा, उसको फॉर्म फिल कर दीजिएगा। उसके अलावा बिहार आपने देखा ही है, आपने उत्तराखंड का भी देखा है, तो ये सारे एग्जाम सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव आंसर्स होंगे और लंबे, ऐसा नहीं कि 10-5 क्वेश्चन है, पूरे 20 क्वेश्चन, जैसे यूपीपीसीएस की कॉपी होती है उसी तरीके से यूपीएससी की कॉपी होती है। अब फीचर्स क्या क्या है इनके? ठीक है, आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विदाउट अ गैप। संडेज ऑफ रहेंगे, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सकें। कभी कभी हम लोग संडे को वॉइस कॉल या जूम कॉल पे जुड़ जाएंगे, कि हमारी आपस की जितनी भी समस्याएं हैं उसको हम लोग सुलझा लें सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। आगे, कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल आंसर, देखिए इसकी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं मॉडल आंसर देने लगूंगा, तो मुझे पता है यहाँ पर केवल लोग पीडीएफ के ताक में बैठे रहते हैं, उससे काम नहीं होने वाला है। आप इसको लिख के ले लो, मेरे पास ये बना है, अगर मुझे लगेगा तो मैं 20 दिन पहले ये पूरी बुक के फॉर्म में आपको दे दूंगा। ठीक है, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। मेन है आप हमारे साथ कंटिन्यूअस रहिए, कंटिन्यू रहिए। आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ती है तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, केवल उन्हीं को जो मेरे साथ इस पूरे 30 दिन तक, इस पूरे 31 दिन तक मेरे साथ बने रहेंगे। डेली एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिलेगा एक। ठीक है, कि कैसे आंसर, हमने मॉडल आंसर कैसे लिखा है, हमारा क्या अप्रोच था। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन में कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया है,
बॉडी पार्ट हमने कैसे रखी है, कंक्लूजन को हमने कैसे डील किया है, उसके अलावा अगर कुछ डायग्राम होंगे उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद होलिस्टिक टॉपिक कवरेज, प्रयास ये रहेगा कि इन 60 दिनों में 60 से 80 प्रश्नों के माध्यम से आपका पूरा भूगोल के दसों यूनिट कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, ये मतलब ये स्ट्रक्चर है इसका कि हम 60 से 80 प्रश्नों के माध्यम से भूगोल के पूरे 10 यूनिट को हम कवर कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ कि ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, अगर आपके 20 में से 16 प्रश्न नहीं आए तो उसी दिन आप आके मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा कि भाई कोई मतलब नहीं था, हमारा ये 1 महीना खराब हो गया। मैं केवल 1 महीने डेली आपसे आधे घंटे मांग रहा हूँ और इसका आउटकम आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा, अगर आप सीरियस होके ये आधे घंटे आपने 31 दिन मुझे दिए तो। ठीक है, तो ये होलिस्टिक टॉपिक कवरेज होगा। फिर उसके बाद लास्ट में, क्योंकि हमारा प्रोग्राम 30 और 31 अगस्त को फिनिश हो जाएगा, हम 1 सितंबर से 10 सितंबर तक जो बच्चे लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे, जो वो बने कैसे रहेंगे, मुझे दिखेगा कि वो कमेंट कर रहे हैं, मुझे दिखेगा कि वो इंटरेक्ट हो रहे हैं, उनको मैं 3 फुल लेंथ टेस्ट लिखवाऊंगा। और ये लिखने से क्या होगा, ये आपका जो CSS में जो एस वाला पार्ट है, स्पीड, ये आपका यहाँ से फुलफिल हो जाएगा। कंटेंट वाला पार्ट आप डेली आंसर खुद से लिखोगे, मैं आपको मॉडल आंसर में भी दे सकता हूँ और एक्सप्लेनेशन में दूंगा। कंटेंट यहाँ से हो गया, स्ट्रक्चर आपका डेली आंसर राइटिंग से हो जाएगा जो आप 30 दिन तक करेंगे। लेकिन स्पीड वाला पार्ट जो है ये आपको 31 से 10 सितंबर के बीच में, 31 अगस्त से 10 सितंबर के बीच में इसको करना होगा। ठीक है, अब हम आते हैं होगा कैसे। देखिए, पहले मैंने प्रोग्राम बनाया था कि डेली 2 क्वेश्चन दूंगा, लेकिन ये बहुत होलिस्टिक हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो अब मैं डेली आपको एक क्वेश्चन दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन कैसे होंगे, इंपॉर्टेंट थीम्स पे। अभी कैसे मैंने थीम फाइंड आउट किए वो आपको दिखाता हूँ कि मैं किस थीम्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, PYQ बेस्ड क्वेश्चन के लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बहुत हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मैं कुछ सोच कर ही आपसे गारंटी ले रहा हूँ, आज मैं पहले दिन ही गारंटी ले रहा हूँ कि जब आप 20 क्वेश्चन बैठे होंगे करने, तो उसमें से आपको अगर 16 प्रश्न डायरेक्ट ना मिले तो आप आके सबसे पहला काम, मुझे अनसब्सक्राइब, और तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो अनसब्सक्राइब ही कर दीजिएगा। और अगर आप कुछ चाहें तो कुछ लिख भी दीजिएगा, लेकिन मुझे पता है कि आप पॉजिटिव ही लिख कर जाएंगे, ये भरोसा मैं रखता हूँ, क्योंकि मैंने ये काम किया है पिछले 10 दिनों में। मैंने इस सेक्शन पर बहुत काम किया है कि मुझे ऐसे रैंडम क्वेश्चन नहीं देने हैं, कराने को तो भूगोल में एक यूनिट में, अगर मैं बात करूं केवल जियोमॉर्फोलॉजी में, वहां पर कम से कम 21 से 22 केवल टॉपिक हैं, उनके अंदर कितने सब टॉपिक्स निकलेंगे, उनके अंदर कितने क्वेश्चंस निकलेंगे। तो केवल अगर मैं जियोमॉर्फोलॉजी पे जाऊं तो कम से कम 50 क्वेश्चन तो यहां से बनेंगे। तो मेरा वो अप्रोच नहीं है, ये क्वेश्चन चूज करने में मैंने बहुत समय दिया है, और आपको ये पता चलेगा आगे, अब जब जैसे ही प्रोसीड करोगे आप मेरे साथ और जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तब। ठीक है, स्टडी एंड राइट आंसर्स, देखो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको दिन भर देकर उस क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तब आप उसको उत्तर देना है जैसा क्वेश्चन की डिमांड होगी, बिना ये सोचे आपका आंसर कैसा जा रहा है, बिना ये सोचे कि आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, पहली जो प्री रेजिक्विट कंडीशन है इस प्रोग्राम की, वो ये है कि आपको सोचना नहीं है। ठीक, आपको जज नहीं करना है अपने आप को कि आपका आंसर कैसा जा रहा है। मेरे ऊपर भरोसा रखिए, पहले दिन का आंसर भी आप संभाल के रखिएगा, 30वें दिन का आंसर भी आप संभाल के रखिएगा, और 30वें दिन आप मैच करिएगा इन दोनों को, फिर आप मुझे बताइएगा। ठीक, अभी फिलहाल आप मेरे पे भरोसा करिए। फिर क्या है, सेल्फ असेसमेंट है। अगर अगर लोग जुड़े ठीक ठाक, मैं अभी नहीं इसकी गारंटी ले रहा हूं, अगर ठीक ठाक लोग जुड़े, हमारा एक ग्रुप होगा, ग्रुप में सारे आंसर्स आएंगे। मतलब अभी तो देखता हूँ कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, तो अगर लोग आ गए ठीक ठाक, 5-7 भी आ गए, तो हमारे सारे आंसर्स ग्रुप में आएंगे। ग्रुप में आएंगे तो आप लोग एक दूसरे का असेसमेंट कर सकते हो, दूसरे का आंसर देख सकते हो, उससे सीख सकते हो, तो हमारा एक पेयर ग्रुप होगा। यहाँ पर मैं कॉपी इवेल्युएशन भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको करूंगा नहीं, क्योंकि उसमें मेरे खुद के बहुत रिसोर्सेज लग जाएंगे, उसके अलावा टाइम लग जाएगा जो भी बिल्कुल सीमित है मेरे पास। ये प्रोग्राम भी मैं बहुत ही मतलब बहुत बहुत टाइम को एक साइड करके बना रहा हूँ।
ठीक है, तो हम सेल्फ असेसमेंट पार्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। हाँ, वो जो 3 टेस्ट होंगे आपको, वो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उसको इवैल्यूएट करा दूँ। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मॉडल आंसर का। ये सारे मॉडल आंसर मेरे पास तैयार हैं। मैं देना भी चाह रहा था, इसीलिए मैंने इसमें इसको लिखा है, लेकिन मुझे कुछ प्रबुद्ध जनों ने और कुछ जानकार लोगों ने और ये सही भी बताया कि भाई अगर आप मॉडल आंसर देने लग जाओगे तो लोग आपके मॉडल आंसर के लिए ही आएंगे। मुझे व्यूज नहीं चाहिए ना, मुझे व्यूज नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि अगर मेरे ग्रुप में 20 बच्चे भी आते हैं और जब एग्जाम हुआ तो ज्योग्राफी में 20 के 20 बच्चे सेलेक्ट हो गए, उससे बड़ा रिवार्ड मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। मुझे वही रिवॉर्ड चाहिए आप लोगों से। तो आप मुझे व्यूज भले मत दो, मुझे मेरा कोई मकसद नहीं है। अगर मुझे लॉन्च करना होता तो मैं कहीं और चैनल पर जाकर कुछ बड़ा लॉन्च करता, लेकिन मुझे वो नहीं करना है। मुझे अपने एक्सपीरियंस को आप तक पहुंचाना है और आपसे रिजल्ट ले आना है कि अगर 51 सीट में हमारे यहाँ 20 बच्चे हैं और 20 का रिजल्ट आ गया, तो उससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। तो मॉडल आंसर के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर मुझे लगेगा अगर आपने 30 दिन मेरे साथ दिए हैं, आपको ये 1 तारीख को मिल जाएगा। ये बहुत, क्योंकि आपने इसी पर काम किया होगा। आपको ये पढ़ने में, रिवाइज करने में केवल 4 से 5 दिन लगेंगे। ये रट जाएगा आपको, ये मेरी गारंटी है। इसके लिए परेशान नहीं होना है। ये मैं आंसर एक्चुअली इसी से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में। ठीक है, लेकिन ये अभी दिमाग से निकाल के चलना है। और अगर मुझे लगेगा आप लोग कहोगे तो ये मैं लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, वीडियो आएगा, एक्सप्लेनेशन वीडियो, क्योंकि वो स्ट्रक्चरिंग समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि कैसे हमने अप्रोच किया है क्वेश्चन को और ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। सपोज करो अगर क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, 3 सब पार्ट हैं और हमको उसको केवल 125 शब्दों में लिखना है, तो हम उसको कैसे अप्रोच करें। सॉरी। तो ये चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि 30 अगस्त जो हमारा डेडलाइन है वहां तक हमको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जो सबसे प्राथमिकता है। अब आप समझो जीडीसी, अब एक एग्जांपल के लिए अगर हम जीडीसी मेंस की बात करें तो उसमें 55 के आसपास सीट है, 54 55। ठीक है, 15 गुना के 750 से 800 लोग मेंस लिखेंगे। ठीक, 750 से 800 मीन्स लिखेंगे। अब अगर मैं मार्केट देख रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ, तो लोग अभी कंफ्यूज हैं कि क्या करें, क्योंकि आंसर राइटिंग तो स्टार्ट नहीं हो रही कहीं, और अगर कहीं हो रही तो कोर आंसर राइटिंग की तरफ भाग रहे हैं वो। हमारा ये टारगेट है कि हम जो सिलेबस कंप्लीशन 30 अगस्त तक करेंगे, ये बहुत ही होलिस्टिक मैनर में होगा। मतलब हमने अपना कंटेंट भी तैयार कर लिया, हमने अपना स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया, हमने अपनी स्पीड पर भी काम कर लिया, हमने आंसर राइटिंग का अप्रोच भी डेवलप कर लिया। तो ये सिलेबस कंप्लीशन का मतलब मेरा ये है। तो हम ये केवल करने से कितने सारे लोगों से आप आगे आ जाएंगे, ये आपको अंदाजा नहीं है। ठीक है, क्योंकि तब तक लोग केवल केवल पढ़ते रहेंगे और आप 30 अगस्त तक अपने आप को 70% रेडी कर लेंगे। बाकी 20% आप अगले 10 दिन में फुल लेंथ टेस्ट ये देकर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल पूरा स्कीम है। अब आपके मन में ये शंका होगी, ये प्रश्न होगा, भाई क्या है ये, क्यों कर रहे हैं, क्या फीस है इसकी। तो मैं मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप सिंस आप ये स्ट्रक्चर लेकर आ रहे हो और अभी कोई नहीं ये प्रोग्राम करा चला रहा है, अगर कुछ चला भी रहे हैं तो केवल और केवल वो कोर्स बेच रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को देख के, तो आप इसमें कुछ फीस इंट्रोड्यूस करिए। अच्छा, फीस इंट्रोड्यूस करने का एक मतलब ये भी था कि हम मैं भी सीरियस रहूंगा और जिसने फीस दिया वो भी सीरियस रहेगा। तो मैंने बहुत सोचा इस पे, फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि नहीं भाई, अगर मैं आपकी जगह होता और मेरी ये सिचुएशन होती 4 साल पहले जो थी शायद, तो मैं तो कुछ भी फीस देने को तैयार रहता। बट मुझे सही गाइडेंस कहाँ मिल रही, क्योंकि मैंने भी बैचेस ज्वाइन किए हैं। वो पढ़ाते पढ़ाते ही मेंस का क्रैश कोर्स खत्म हो गया और मैंने एक पेज नहीं लिखा, और वहां जाकर मैं कॉपी में क्या जीआईसी में लिख के आया था मुझे नहीं पता। मैं नहीं चाहता कि ये चीजें आपके साथ हों। तो मेरे लिए गाइडेंस इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। ठीक, तो इसलिए मैंने फैसला किया भाई, बहुत सोच समझ कर फैसला किया कि मैं बिल्कुल इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट रखूंगा। ठीक है, और मैं आपको लास्ट में मॉडल आंसर भी दूंगा, सबको नहीं दूंगा। जो बच्चे इस पूरी 30 दिन की जर्नी में मेरे साथ रहेंगे उन्हीं को मिलेगा ये। और वो कैसे, मैं देखूंगा भाई वो कमेंट कर रहे हैं 30 दिन की नहीं मेरे ग्रुप पे। और मैं यकीन मानिए, आपको जो स्ट्रक्चर दिया जाएगा, आपको जो प्रोग्राम दिया जाएगा, आपको जो कंटेंट दिया जाएगा, वो कंटेंट अगर आप उतार कर आ गए कॉपी में, आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोकेगा। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, बहुत लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि आप इस पे कुछ फीस लगाइए, लेकिन बिल्कुल नहीं लगाऊंगा मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, इसका लाभ लें। अभी फिलहाल मेरे पास संसाधन कम है, लोग कम है, तो केवल मैं इसको भूगोल मैं चाह कर भी और सब्जेक्ट में नहीं ला सकता। क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूं तो लोग अपने तरीके से इसको कराने की सोच रहे हैं।
मेरे जो मैंने विजन देखा है, जो मेरा विजन है, जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, उस तरीके से मुझे कोई मिला नहीं दूसरे सब्जेक्ट के लिए। तो हो सकता है आगे 10-5 दिन में अगर कोई मुझे मिलता है, तो मैं दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी उनको अपने साथ जोड़ लूंगा। लेकिन फिलहाल हमारा प्राथमिक जो टारगेट है वो ज्योग्राफी है। तो भाई हमारा यही टारगेट है कि एड गुरुकुल से 55 में से 25 सिलेक्शन जो है वो हमारे चैनल से हो। ठीक है। और ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर हम इस चीज को पूरी तन्मयता के साथ 30 दिनों तक कर सके। आप बिल्कुल इसको अब इतना करिएगा कि इसको जाया मत जाने दीजिएगा। मेरा एफर्ट है, क्योंकि मेरा भी बहुत टाइम लगेगा इसमें, मुझे पता है मॉडल आंसर बनाना। और जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ आगे चल के, जो मैंने थीम्स बनाए हैं क्वेश्चन के, उसमें बहुत टाइम गया है मेरा। आपको पता है मेरा अभी एपी का इंटरव्यू लगा हुआ है। ठीक है। तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पाया हूँ। अब आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद इसको अपलोड कर दूंगा, तो चीज़ें थोड़ी स्मूथ चलेंगी, क्योंकि फिर मुझे मॉडल आंसर और केवल वीडियो पर काम करना होगा। मेरा कोई भी यूट्यूब नहीं था, मुझे इसको सीखना पड़ा कैसे बनाना है। मेरा कोई टेलीग्राम नहीं था, मुझे इसको सीखना पड़ा कैसे बनाना है। ठीक है। तो बहुत टाइम चला जा चुका है, और मुझे भी थोड़ा सा अपना टाइम देना पड़ेगा मेरे इंटरव्यू के लिए, और भी कुछ कमिटमेंट्स हैं उनके लिए। जीडीसी का भी एग्ज़ाम है, आप लोगों को बताऊं। ठीक है। तो मेरे ठीक ठाक प्रश्न बन रहे हैं उसमें। तो आप लोगों के साथ मैं भी बैठूंगा, ऐसा नहीं है। और आपका कंपटीशन हमसे भी है, ये भी समझ कर चलिएगा। तो ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। और अब मैं जिसकी बात कर रहा था मैं आपको दिखा दूं। अच्छा ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो ये है कि जो हमने थीम्स तैयार किए हैं पूरी तरीके से पीवाईक्यू पर बेस्ड हैं। यूपीपीसीएस, यूपीएससी, यूपीएससी के सारे क्वेश्चन नहीं, जो सिंपल क्वेश्चंस थे वो, और अदर स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स हैं उन पे आधारित पूरी तरीके से थीम है। होलिस्टिक कवरेज है। ठीक है, पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। थीम बेस्ड ये पूरा प्रोग्राम है, और ये CSS, इसको याद रखिएगा, CSS रीजन। ठीक है। ओवर 200 से ज्यादा प्रश्न मैंने तैयार किए व्यक्तिगत रूप से अपने हाथों से लिख कर। 200 से ज्यादा प्रश्न तैयार किए, लेकिन मैं इन 200 को समाहित कर रहा हूँ 60 से 70 प्रश्नों में। ठीक है। ये टॉपिक वाइज नहीं है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी ना। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर बहुत सारे, जैसे ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ मूवमेंट, इसके अंदर भी बहुत सारी थीम्स है। जैसे अर्थ मूवमेंट हो गया आपका, वेगनर हो गए, टेलर हो गए, प्लेट टेक्टोनिक हो गया। तो मैंने ये टॉपिक वाइज तैयार नहीं किया है, मैंने ये थीम वाइज तैयार किया है। ठीक है। इंपॉर्टेंट थीम्स को मैंने चुना है, उससे टॉपिक अपने आप तैयार हो गया। तो समझिए कितनी मैंने माइक्रो डिटेलिंग अपने क्वेश्चंस में दी है, और उतनी ही माइक्रो डिटेलिंग आपके मॉडल आंसर में होगी, और उतनी माइक्रो डिटेलिंग इस पूरे प्रोग्राम में होगी। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, ये मैं पूरे भरोसे के साथ बोल रहा हूँ कि गारंटीड क्वेश्चन होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। और ये आप मुझे खुद बताओगे एग्जाम के बाद। ठीक, अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं मैं किस स्ट्रक्चर की बात कर रहा था। देखिए, ये जियोमॉर्फोलॉजी है, ये क्वेश्चंस हैं। ठीक, जियोमॉर्फोलॉजी ये सेक्शन है। ओरिजिन ऑफ अर्थ से अभी तक कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। इंटीरियर ऑफ अर्थ से, ये थीम है, इससे कितने क्वेश्चंस अभी तक आए हैं। ठीक, इसमें से ये ऐसे क्वेश्चंस मैं इनको फ्रेम करूंगा कि ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं आपके प्रश्न में। फिर थ्योरी ऑफ फॉर कॉन्टिनेंट एंड ओशियन फॉर्मेशन से, ये मैं हिंदी में भी दे दूंगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये पूरा प्रोग्राम जो है बाईलिंगुअल होगा, तो ना हिंदी वालों को डरने की आवश्यकता है, ना इंग्लिश वालों को डरने की आवश्यकता है। ठीक, दोनों के लिए कंटेंट तैयार है। मॉडल आंसर दोनों भाषाओं में होंगे, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। ठीक, अब चूंकि ये MS वर्ड में मैं बना रहा था, इसीलिए ये इंग्लिश में टाइप करना पड़ा है। तो आप देख सकते हैं, जैसे ये आपका थीम हो, रिव्यू करना पड़ा सारे पेपर को डाउनलोड करके, फिर उनको सेक्शन वाइज, चूंकि आपको पता है जो पेपर आता है, जो आयोग की वेबसाइट पर पेपर है, वो ऐसे सेक्शन टॉपिक वाइज नहीं दिया है। एक क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी का होगा, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर थॉट का आ जाता है, फिर एक क्वेश्चन इंडस्ट्री का आ जाता है, फिर एक क्वेश्चन ओशनोग्राफिक, ऐसे ऐसे करके पूरे 25 साल के प्रश्न दिए हैं। तो इसमें मेरा बहुत समय गया है। चूंकि ये मैं अपने काम तो ला ही रहा हूँ, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ये आपके भी काम आए। ठीक है, एक तरीके से मैं अपना है कोल्ड
वार्म एंड कोल्ड करंट से हमारे क्वेश्चन आए हैं, वेव एंड टाइड से ये क्वेश्चन आए हैं, सी लेवल चेंज, ओशियन डिपॉजिट, कोरल रीफ। तो ये हमारे थीम्स हैं। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी हो गई, ये थीम्स उनके क्वेश्चंस। ठीक, उसी तरीके, ठीक है, इससे इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं। देखिए ये, ठीक, इस थीम से अकेले इतने सारे प्रश्न आए हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट थीम है ये, जो नेचुरल रिसोर्स का है। अब उसमें भी सब थीम्स होते हैं नेचुरल रिसोर्स में, आपको पता है बहुत सारे होते हैं, पेट्रोलियम होता है, ठीक है, आयरन ओर होता है, मिनरल्स होते हैं, फॉरेस्ट होता है, बहुत सारे होते हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट थीम क्या है, ये आपको क्वेश्चन के माध्यम से पता चलेगा। एग्रीकल्चर हो गया, ठीक, ये थीम्स हो गए, इसके सारे क्वेश्चंस हो गए। तो अब आप देखिए कि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, ज्योग्राफी हो गया, ठीक। और ये देखकर घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम के जितने भी भाई हैं, उनके लिए कंटेंट तैयार है। मेरी भाषा भी हिंदी माध्यम ही होगी, चूंकि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ। अगर कुछ त्रुटि हो उसको क्षमा करिएगा, उसको बेयर करिएगा। लेकिन आपके लिए भी कंटेंट मैंने तैयार किया है, मैं बायस नहीं हूँ। मुझे पता है कि सबसे बड़ी ज़्यादा समस्या आप लोगों को होती है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, गूगल पे सर्च भर कर देंगे, उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमारे हिंदी मीडियम के जो भाई हैं, वो बहुत परेशान, जो भाई बहन जो भी हैं, बहुत परेशान होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट, ये सारे हो गए हमारे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। आपके क्वेश्चन जो बनेंगे इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनाए जाएंगे। आपको ये प्रोग्राम, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा। कहीं पूरे मार्केट में आप कुछ भी देख लो, और अगर इसका आधा प्रोग्राम भी आंसर राइटिंग भी कोई मार्केट वाला कोचिंग चलाएगा, अच्छी खासी फीस आपसे लेगा। मैं बता तो रहा हूँ, मतलब कुछ जाने माने कोचिंग वालों से भी मेरा संपर्क है। उनसे जब मैंने ये शेयर किया, उन्होंने बोला कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पर ये प्रोग्राम चलाइए। और वो, मतलब ठीक है, वो पार्टनरशिप तक भी ऑफर हुआ मुझे। लेकिन मैंने बहुत सोचा, मुझे भी लगा नहीं यार, देखो कुछ फीस रखने से क्या होता है ना, कि एक सिंसियरिटी बनी रहती है, ठीक है, लोग सिंसियर रहेंगे, पढ़ने वाले सिंसियर रहेंगे, पढ़ाने वाला भी सोचेगा चलो भाई मैंने फीस लिया है तो मैं सिंसियर हूँ। सिंस मुझे नहीं लगा, मुझे लगा कि चलो एक बार ट्रायल एंड एरर करते हैं। तो ये आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं अपनी पूरी मेहनत का साथ अगले 30-31 दिनों में यूट्यूब पे रखने वाला हूँ। अब ये फेट डिसाइड करेगा कि आप लोग इसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हो, आप लोग इसमें कितना इंटरेस्ट दिखाते हो, ठीक है। आप भले कोई ना आए, एक आदमी भी ना आए, लेकिन ये प्रोग्राम 30 के 30 दिन यूट्यूब चैनल पर आएगा, टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट होगा, इसके आंसर्स आएंगे, इसके एक्सप्लेनेशन आएंगे। और अगर मुझे एक बंदा भी मिल गया, तो मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि जितनी मेहनत मैं करूं, उतनी मेहनत करके उसको भी आगे बढ़ाऊं, ठीक। आप इतना भरोसा मुझ पे कर सकते हैं। और तो एक बंदा भी आ गया तब भी ये प्रोग्राम चलेगा, 100 बंदे आ गए तब भी ये प्रोग्राम चलेगा। तो ये देखिए, अगर आपने ये 30 दिन के प्रोग्राम को पूरी सिंसियरिटी के साथ किया है, ठीक है, पूरे क्वेश्चंस आपने किए हैं, 30 दिन आपने पार्टिसिपेट किया है, तो यकीन मानिए जब वहां पेपर देने आप बैठेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन कठिन है, अगर वो आपको कठिन लग रहा है, तो वो पूरे 750 के 750 लोगों को कठिन लगेगा। अगर वो आपको कठिन लगा, तो ये गारंटी मानिए वो 750 लोगों को भी कठिन लगेगा। लेकिन आपके पास एज क्या होगा, क्योंकि आप स्ट्रक्चर पर काम करके आए हैं, आप ऐसे क्वेश्चन को डील करने, कैसे करना है ये सीख कर आए हैं। आपने आंसर लिख कर आए लगातार 30 दिन, केवल फुल लेंथ 4 दिन नहीं लिखा है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को भी टैकल कर लोगे वहां जाके, ठीक है। उसके अलावा टॉपिक से बैठ के मैंने मिसलिनियस भी बनाया है, कुछ मिसलिनियस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये इतने क्वेश्चन है, तो ये है हमारा। और ठीक है, अब बातें बहुत सारी हो गई, अब हम सीधे आते हैं अपने पॉइंट पर। तो जो डे वन है, ऐतिहासिक डे वन एट गुरुकुल के सृजन प्रोग्राम का, ठीक है, उसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो है ओरिजिन ऑफ अर्थ से, ठीक। वो क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ अर्थ, रिव्यू द टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ अर्थ ओरिजिन, ठीक। और हिंदी माध्यम भाइयों के लिए और बहनों के लिए, पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए, पृथ्वी की उत्पत्ति की ज्वरीय परिकल्पना की समीक्षा कीजिए। अब ये देखिए, हिंदी और अंग्रेजी मैंने दोनों में लिख दिया। आपको क्या करना है, आपको एक प्रश्न लेना है, कल आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। आप आगे पीछे का कुछ मत पढ़िएगा अभी, कांट, ठीक, चैम्बरलिन, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, लाख चीजें आपको मिलेंगी, ओट्टो मिलेंगे, ठीक, होम्स मिलेंगे। आप पहले अपना ध्यान इस पे रखिए, क्यों बोल रहा हूं मैं अभी समझाऊंगा आपको, ठीक, इस पे रखिए। इसको फिलहाल आप एक दिन देकर कल पढ़िएगा, शाम को बैठिएगा, आंसर लिखिएगा इसका,
ठीक है, कितने? 200 से 250 शब्दों में, क्योंकि आपको वहां 200 शब्दों में लिखना है। तो आप अभी फिलहाल चूंकि पहला दिन है 250 शब्दों तक जा सकते हैं। कोशिश ये करिएगा कि फॉर्मेट में आपको बताऊं, इंट्रो, कंक्लूजन, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन फॉर्म में आपका आंसर हो। ये लिखना नहीं है, ठीक है, ये लिखना नहीं है आपको कॉपी में, बट ये आपको इंडिकेट करना है। इंट्रो ऐसे मतलब ये थोड़ा अलग दिखे, फिर बॉडी आपका 60% एरिया लिया हो, ये 20% लिया हो, फिर कंक्लूजन आपके आंसर का 20% लिया हो। ठीक, केवल ये फॉर्मेट फॉलो करिए। आप जो पढ़ रहे हैं बिना कुछ सोचे उसको इस फॉर्मेट लिख कर आइए, बाकी हम उसको डिस्कस करेंगे कल। बिना कुछ सोचे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको अपने आप को जज नहीं करना है, आपको लिखना है, क्योंकि आप अगर आज नहीं लिखोगे तो आप फिर उस दिन जब एग्जाम हॉल में भी नहीं लिख पाओगे। आपको शुरुआत करनी है, वो शुरुआत आपको कल से ही करनी है। ठीक है, आपको अपना उत्तर लिखना है। फिर इस वीडियो के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का लिंक होगा। ठीक, टेलीग्राम का लिंक है, उसमें आपको ज्वाइन होना है और अपने आंसर को प्रेषित कर देना है, वहां पर अपने आंसर को भेज देना है। ठीक है, फिर आपका आंसर रिव्यू किया, कम आंसर रहेगा तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। अगर कुछ ज़्यादा आंसर आया तो आप लोग सेल्फ असेसमेंट कर लेना, फिर हम रात में मॉडल आंसर डिस्कस कर लेंगे। सिंपल सा प्रोग्राम यही है। ओके, तो बस यही बात है, और उम्मीद करता हूँ कि लोग जुड़ेंगे। नहीं भी जुड़ेंगे, एक लोग भी आते हैं तो एक लोग के साथ मेरा ही प्रोग्राम चलेगा, 100 लोग आते हैं तो 100 लोगों के साथ प्रोग्राम चलेगा। बट जितने लोग जुड़ेंगे उनको लाभ होगा। ये मैं लिख कर दे रहा हूँ कि आप जो है इस प्रोग्राम से कुछ लेकर ही जाएंगे, इसको कुछ नहीं देंगे आप, इसको केवल आप अपना समय और कंटिन्यूटी देंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगी उस पर आप कमेंट जरूर करिएगा, और हर वीडियो पे कमेंट करिएगा, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरे साथ इस 30 दिन की जर्नी में कौन साथ था। ठीक है, ताकि जो रिवार्ड मुझे देना है वो उसके लिए हम मुझे पात्र चुनने में कठिनाई ना आए। तो मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप कमेंट करते रहें, तो मुझे पता रहे कि हाँ, इस बंदे ने या इस एस्पिरेंट ने मेरे साथ ये 30 दिन, मेरे साथ ये जर्नी है। आप ये समझिए कि दिस इज अ जर्नी। किसी एंड के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ सीखने के लिए काम कर रहे हैं। आंसर राइटिंग इज अ प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस है, ये करना ही पड़ेगा आपको। और जितना अच्छा, जितना लंबा, जितना ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा परफेक्ट आप होते जाएंगे। ठीक है, तो इतनी सिर्फ ये प्रोसेस है, और आपको इस प्रोसेस पर, सृजन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, एड गुरुकुल पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, और एग्जाम के बाद आकर कमेंट करना है कि कितने फंसे और आपने उसको कैसे हैंडल किया है। ठीक है, तो बस हो गया। और ये क्वेश्चन है आपका, इसको लिखकर आपको कल ग्रुप में भेजना है। जब भी आप भेज सको, प्रयास ये करिएगा कि रात में 7 बजे से शाम को 7 से 8 बजे के पहले भेज दीजिएगा, ताकि मैं रिव्यू कर लूँ और अपना मॉडल आंसर भी प्रिपेयर करके आपके सामने रख दूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग जुड़ेंगे, और ये वीडियो आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो इस साल मेंस दे रहा है, जो नहीं भी दे रहा है, जो अगले साल देने की तैयारी में है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं की तैयारी में लगा हुआ है। फिलहाल हम लोग इस एग्जाम जीडीसी जीआईसी वगैरह एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। आगे अगर चीजें, हमारे पास समय रहता है, आप लोगों का सहयोग मिलता है, तो हम और सेक्टर्स में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों का सहयोग लेंगे, आप लोगों से भी पूछेंगे, आप लोगों से भी राय लेंगे। ये चैनल आपका है, तो जैसा आप लोग कहेंगे वैसा चलेंगे, लेकिन फिलहाल पूरा हमारा फोकस एड गुरुकुल के इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम पर है। जीडीसी जीआईसी एलटी असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी स्टूडेंट हैं, आप इन्हें जोड़िए और फिर लिखना शुरू करिए। ठीक है, तो भाई तब तक के लिए कीप राइटिंग एंड कीप शाइनिंग। जय हिंद।